अंबाला के बराड़ा में आज सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत हुआ। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बराड़ा में भगवान परशुराम चौक के आधारशिला रखी। उन्होंने घोषणा की है कि इस चौक के निर्माण का पूरा खर्च वे अपनी सांसद निधि से वहन करेंगे। सांसद ने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वे हर चौक के प्रति जिम्मेदारी निभाएं और प्रत्येक रविवार को इनकी सफाई सुनिश्चित करें। सांसद कार्तिकेय शर्मा आज अंबाला के बराड़ा में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भगवान परशुराम चौक की आधारशिला रखी। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने घोषणा की है कि इस चौक के निर्माण का पूरा खर्च वे अपनी सांसद निधि से वहन करेंगे। सांसद ने समाज से चौक के उचित रख रखाव की अपील की और सभी से हर रविवार को चौक की सफाई करने का संकल्प लेने को कहा। देखिए, आज एक अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि आज एक यहाँ पे भगवान परशुराम जी के नाम पे चौक का आज उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है, शुरुआत हुई है। और भगवान परशुराम जी की शिक्षा, उनके जीवन का सार, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए और अगली पीढ़ी को क्या सीखना चाहिए, आज के युग में उनका क्या महत्व है, मुझे लगता है उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रतीक बनेगा और कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता का भी बहुत अच्छा उदाहरण बनेगा। मैं आपके माध्यम से भी ये संदेश सब तक पहुंच सके, इसकी कामना करता हूं। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस मौके पर ब्राह्मण समाज से अपील की है कि यदि वे धर्मशाला में एक कमरा उपलब्ध कराएं तो वहां ज्ञान गंगा केंद्र खोला जाएगा। इन केंद्रों में 36 बिरादरी के युवाओं के लिए AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और UPSC जैसे विषयों पर कोचिंग की व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि उन्हें तकनीकी शिक्षा में मदद मिल सके। देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकारें कटिबद्ध हैं हमारी युवा पीढ़ी के लिए काम करने के लिए। हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती है, हर आदमी की नौकरी की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती है। जबकि सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए, माननीय नैब सिंह सैनी जी ने पहली कलम से हज़ारों नौकरियां देने का काम किया है। माननीय मनोहर लाल जी ने एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने का काम किया है, जहां पर्ची खर्ची को ख़त्म किया। लेकिन फिर भी युवा पीढ़ी की चिंता करते हुए हमने ज्ञान गंगा केंद्र की शुरुआत की है और विभिन्न ज़िलों में इसकी शुरुआत की जाएगी, जहाँ पे विभिन्न ब्राह्मण धर्मशालाओं में एक एक कमरे के अंदर एक कोचिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे, ताकि 36 बिरादरी के बच्चों को जिनको ज़रूरत है उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, AI क्लासेस और UPSC के लिए अलग अलग प्रकार की मदद मिल सके। इस तरह की एक व्यवस्था बनाई गई है। मैंने बराड़ा हल्के को भी निमंत्रण दिया है कि वे भी आके जुड़ें और इसका महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शक्ति रथ के माध्यम से एक अनूठी स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की है। इस रथ के जरिए अब तक लाखों महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर उनके 75वें जन्मदिन पर महिलाओं में गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया था। उसी संकल्प के तहत नमो शक्ति रथ की शुरुआत की गई। सांसद ने बताया कि ये कार्यक्रम आज विश्व का सबसे बड़ा स्तन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम बन चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक हम लगभग 2 लाख महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर चुके हैं। यह प्रयास तब तक निरंतर जारी रहेगा जब तक हम हरियाणा की हर एक माता और बहन तक पहुंचकर उनकी जांच सुनिश्चित नहीं कर लेते। प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर उनके 75वें जन्मदिन पे उन्होंने जब बात की थी कि महिलाओं में गंभीर बीमारियों के लेकर हमें सजग होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, उसी तहत ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। नमो शक्ति रथ की शुरुआत हुई थी और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा स्तन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम बन चुका है। हम लगभग 2 लाख महिलाओं का टेस्ट कर चुके हैं और ये निरंतर प्रयास जारी रहेगा जब तक हम प्रत्येक महिला तक, हमारी माता बहन तक हरियाणा में ना पहुँचे। वहीं अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी ने इमरजेंसी पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को इंदिरा गांधी को जनता ने उसी वक्त माफ करते हुए सत्ता में बैठाने का काम कर लिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा, आपातकाल के उस दौर में क्या हुआ था ये सबको याद है। इमरजेंसी लगने के 2.5 साल बाद ही कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन आज भी कांग्रेस अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस आज जिस हथियार पर है वो उनकी उसी मानसिकता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वे अपने पत्रकार बंधुओं से पूछते हैं कि अगर आज़ाद भारत में किसी ने आपकी आज़ादी पर कुठाराघात किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी के दौरान किया है, जब आम जनता के लिए मौलिक अधिकारों और मूलभूत सुविधाओं को सस्पेंड कर उन्हें वंचित कर दिया जाता था। अगर हमारे देश की न्यायपालिका ना होती तो हमारे लोकतंत्र नहीं बचता। ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। कार्तिकेय शर्मा ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है। उन्हें इस इतिहास से सीख लेनी चाहिए ताकि देश का भविष्य सुरक्षित रहे। इसी मानसिकता की कारण से कांग्रेस का आज ये हाल है कि वे हाशिए पे है। वे अपनी गलती करके मानना भी नहीं चाहते कि उन्होंने क्या गलती की है।
मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पत्रकार बंधुओं से पूछता हूँ कि अगर आज़ाद भारत के अंदर आज तक आपकी आज़ादी के ऊपर किसी ने कटाक्ष किया है तो कांग्रेस पार्टी ने आज ये इमरजेंसी के दौरान किया है, जब आपके मौलिक अधिकार, आपकी मूलभूत सुविधाएं वे सारी सस्पेंड कर दी गई थी, आपको उनसे वंचित कर दिया गया था। और अगर हमारे देश की जुडिशरी नहीं होती तो हमारा देश का लोकतंत्र नहीं बचता। ये वाकई अपने आप में एक विडंबनीय है और मेरे को लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है।